गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित राज्य सरकार के अधिकृत संजीवनी एजेंसी द्वारा संचालित डायलिसिस सेंटर के बंद रहने से सोमवार को डायलिसिस कराने आए मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। डायलिसिस नहीं होने से कई मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, जिससे नाराज मरीजों ने सदर अस्पताल का गेट बंद कर सड़क पर धरना पर बैठ गए और डायलिसिस कराने की मांग किया। सुबह से ही मरीज डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन डायलिसिस करने वाले संजीवनी एजेंसी के कर्मी हड़ताल में थे, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हुई। मरीजों द्वारा सड़क पर धरना की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विशालदीप खलको और सदर सीओ मौके पर पहुंचकर मरीजों से बात की और सदर अस्पताल का गेट खुलवाकर और डायलिसिस सेंटर ले जाकर मरीजों का डायलिसिस शुरू करवाया। इसके बाद मरीजों ने चैन की सांस ली। इस बाबत दूर दराज से डायलिसिस कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि सुबह 7 बजे से ही डायलिसिस कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन एजेंसी के कर्मी डायलिसिस करने से मना कर दिए और कहा कि हम लोग हड़ताल पर हैं। इस बाबत एसडीएम श्री खलको ने बताया कि सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर के एजेंसी द्वारा पिछले कुछ माह पदस्थापित कर्मचारियों के राशि भुगतान नहीं होने के कारण अचानक सर्विस बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अचानक पब्लिक हेल्थ सर्विस बंद कर देने और मरीज के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने को लेकर नियम के अनुसार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तत्काल मरीजों को सड़क पर से हटाकर उनका डायलिसिस शुरू करवाया गया। इधर सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि अस्पताल पहुंचकर एजेंसी के कर्मियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जिम्मेवार व्यक्ति कोई नहीं मिला, जिसके बाद हमने नवजीवन नर्सिंग होम में बात कर सभी मरीजों का डायलिसिस कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विभाग के वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संजीवनी एजेंसी के द्वारा लगातार गलत बिल बनाकर दिया जाता है और एजेंसी अपनी मनमानी करता है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। इसलिए एजेंसी पर कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल परेशान कर रहे थे। कौन है यहाँ का ये एकदम आप लोग भाई बताइए इन लोग का बुलाइए पहले पेशेंट। चलिए मैं मुख्यालय से बाहर था। निमिया घाट का शिलान्यास था जहां माननीय मंत्री जी पहुंची हुई थी और उस शिलान्यास के बाद हमें पता चला कि यहाँ डायलिसिस बंद कर दिया गया है। मैं वहाँ से आके उन लोगों से बात करना चाहा, लेकिन कोई हमें जिम्मेवार व्यक्ति बात करने वाला नहीं मिला। मैंने फिर यहाँ से नवजीवन से बात किया कि मैं सारे पेशेंट्स को भेज रहा हूँ आपके यहाँ डायलिसिस के लिए, आप उनका डायलिसिस करवाएं और जो बिल होगा हम यहाँ से डीएचएस से पेमेंट करेंगे। फिर अचानक उसने हमारी ये बात सुनते हुए ही उसने अपना डायलिसिस शुरू कर दिया और मैं उस पर जितनी शीघ्र होगा मैं कार्रवाई के लिए मैं विभाग को, राज्य को लिख रहा हूँ
चूँकि राज्य से इसका MOU किया गया है, इसलिए राज्य भी इस पर एक्शन लेगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसका MOU समाप्त हो जाए और वो हम लोग DHS से उस विभाग को उसको चलाएं, डायलिसिस को। कौन सी एजेंसी है? इसका संजीवनी, इसके द्वारा बार बार ब्लैकमेल किया जाता है और ये गलत बिल प्रस्तुत करके और उसके बाद दबाव बनाया जाता है कि आप हमारा बिल दे दीजिए। बिल इसने मार्च का बिल हमें अक्टूबर में दिया है। वो बिल अगर प्रत्येक महीने वो बिल दे तभी तो हम उसको प्रोसेस कर पाएं। अगर 6 महीने का बिल एक साथ है तो हम 6 महीने का उसको चेक करने में भी तो टाइम लगेगा। उसके द्वारा प्रति माह बिल नहीं दिया जाता है। कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो डायलिसिस का यूनिट या फंक्शनल है सदर अस्पताल में, वहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो वहाँ पर उन्होंने वो सर्विसेज बंद कर दी हैं। और इसका कारण मुझे जो बताया गया, जो कि मुझे पता लगा कि जो पेमेंट या जो भी उनके बिल्स रेज किए गए थे उसके अगेंस्ट में भुगतान नहीं हुआ है। खैर, लोगों ने इसको लेकर सूचना हमको दी, हम स्थल पर पहुंचे और पहला काम हमने किया कि डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल किया है। उसके जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात की है, सिविल सर्जन डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। आज उनके विरुद्ध में डिटेल में रिपोर्ट बना के भी विभाग को और उनके जो हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही पेमेंट्स की बात, तो वो मैंने बोल दिया है कि विद इन 1 to 2 डेज इसको क्लियर करें और एजेंसी को भी रेप्रिमांड करते हुए राइटिंग में सिविल सर्जन के यहाँ से राइटिंग में जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्य किया है जहाँ पर उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक लाइफ के साथ उन्होंने जेपर्डाइज करने की कोशिश की है, तो इनके विरुद्ध में रिपोर्ट करते हुए और विद इन द प्रोविजंस इन पर कार्रवाई होगी। और मैंने यहाँ पर कैटेगोरिकली सबको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ सर्विसेज को डिस्टर्ब करेगा उस पर विधिवत FIR करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और सुबह 7 बजे आए हैं, पूरा सांस खुल रहा है और बंद कर दिया है, ताला नहीं खुल रहा है ताला। उन लोग मतलब आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं? सुबह से 7 बजे से बैठे हैं बिना खाए के, कुछ खाए पिए भी नहीं। पहले ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पर क्या आपका? हाँ हुआ, 1 साल से हो रहा है। 1 साल से हो रहा है, लेकिन आज बंद है। आज बंद कर क्या दिया। बोला वो लोग? वो नहीं करेंगे, हड़ताल किए तो बोलता है। तो इसके लेकर डॉक्टर से आप संपर्क किए अभी इस विषय पर? हाँ, तो क्या बोला वो लोग? सुन नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा वो लोग। क्या नाम है आपका? जब्बार अंसारी, कहाँ से आए आप? जमुआ से। सारा बता भाजी मियाँ घर बलिया खाना पीने 7 बजे से आए सर। किस लिए आए हुए हैं? लस्सी करो, डायलिसिस कराने के लिए आए हैं। तो क्या बोला गया? नहीं करेगा, मतलब नहीं करेंगे बोला? नहीं। आप कितने दिन से ट्रीटमेंट करा रहे हैं यहाँ पर सदर में? 1 साल से सर तो आज नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो आप तो 7 बजे से बैठे हैं। कैसा लग रहा है अभी आप बैठे हुए थे? कलेजा मुझे फंस जाएगा सर। और दिक्कत हो रहा है सांस लेने में? हो रहा है।